जयराम जी ने बिना तथ्यों के एक आरोप ये लगा लिया कि आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान उन्होंने तो 22वां बता दिया था, हालांकि वो 21वां स्थान है। 21वें स्थान पे हिमाचल की शिक्षा पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं जयराम जी जो बड़े वरिष्ठ नेता है, इतने समय के विधायक है, पिछले 5-6 दफा विधायक बन चुके हैं, मुख्यमंत्री रहे, तथ्यों की तो जानकारी वो मैं समझता हूँ उनको पता करनी चाहिए। और जो ये नेशनल असेसमेंट सर्वे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का दौरान का नहीं है, ये भाजपा सरकार के कार्यकाल का वर्ष 2021 का नेस का सर्वे है, जो इनके कार्यकाल के दौरान जिसकी सर्वे आया था, जिसके अनुसार हिमाचल प्रदेश जो एक समय में टॉप 3 स्टेट्स में हुआ करता था, 21वें स्थान पे पहुंच चुका है। तो ये बात सब इन पर हरित ऊर्जा राज्य की दिशा में अग्रसर हिमाचल। सौर ऊर्जा में देश के अन्य राज्यों को राह दिखाता हिमाचल। रिकॉर्ड समय में निर्मित 32 मेगावाट की पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना से जगमगाते गांव। पहले मेरे बजट भाषण में हमने ग्रीन हिमाचल की नींव को रखी। पहली बार हम सोलर पावर का इतनी अधिक संख्या में उत्पादन करने का निर्णय लिया। मैंने कहा है कि 2027 तक हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं। ये इस दिशा में बढ़ते कदम है। अघलौर और भंजाल सौर ऊर्जा परियोजनाएं हिमाचल को दिलाएगी नई पहचान। प्रदेश में ई वाहनों के संचालन के लिए 6 ई कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं। HRTC को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 2026 तक हम पूरी HRTC को इलेक्ट्रिकल और रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन पर भी जाएंगे और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में आगे बढ़ने जा रहा है। जिला सोलन के नालागढ़ में स्थापित किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। चंबा में 14 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ठोस प्रयासों से पर्यावरण के संरक्षण की प्रतिबद्धता से साकार होगी खुशहाल भविष्य की संकल्पना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। जी, आज माननीय हमारे जयराम ठाकुर जी जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने विधानसभा में बातें रखी थी और मैं समझता हूँ ये सारी बातें आधारहीन थी, राजनीति से प्रेरित थी। जैसे मैंने विधानसभा के पटल में भी बात रखी कि पूरे हमारे शिक्षा विभाग में जो प्राइमरी हमारे मिडिल स्कूल्स इस अवधि के दौरान जो आपके मर्ज हुए या फिर आपके डिनोटिफाई हुए, इसकी संख्या लगभग 1100 के आसपास थी। और अधिकतर एक तरह से आप मानिए कि लगभग 650-700 स्कूल वो थे जो विदाउट आपकी जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूल थे, जहाँ पर एक भी स्टूडेंट नहीं था। तो ये क्या ठीक था कि हम उन स्कूलों को चलाते जहाँ पर आपके एक भी बच्चा नहीं था? इसके अलावा भी लगभग कुछ 419 स्कूल थे जहाँ पर एक बच्चा, 2 बच्चे या मैक्सिमम 5 से कम के बच्चे, पर हमने डिस्टेंस का जो मापदंड रखा था तो 2 किलोमीटर या मिडिल स्कूल के 3 किलोमीटर का पैमाना रखा था। और उस पैमाने के अनुसार ही मैं समझता हमने कार्य किया है। जैसे मैंने विधानसभा के पटल में भी कहा, कंसोलिडेशन स्ट्रेंथ। जैसे मैंने विधानसभा के पटल में कहा कि इसकी शुरुआत तो गुजरात में आज से कुछ 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो चुकी थी और गुजरात में लगभग 5600 के आसपास स्कूल्स इस अवधि के दौरान आपके मर्ज हुए, आपके डिनोटिफाई हुए। अधिकतर वर्तमान में जितने भी भारतवर्ष स्कूल वो थे जहाँ पर एक भी बच्चा नहीं था, टीचर की नियुक्तियां हुई भी थी। और उसके अलावा कुछ ऐसे स्कूल्स भी थे जो आपके डमी इनरोलमेंट थी, जहाँ बच्चे थे नहीं, कागजों में शो किया जा रहा था। और टोटल जो हमारे 419 स्कूल आपके मर्ज किए गए, डिनोटिफाई किए गए, जहाँ पर बच्चे थे, उनकी पूरी संख्या लगभग कोई 674 पूरे हिमाचल प्रदेश में है। और 674 में से भी लगभग सभी मैं समझता हूँ जो विद्यार्थी थे उनको एडजॉइनिंग स्कूल में उन्होंने एडमिशन ले ली है। मात्र कोई 67 के आसपास स्टूडेंट्स, विशेषकर हमारे जिला शिमला से संबंधित बात करना चाहूँगा, जो अभी ट्रेस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारे जिला में बहुत सी हमारी माइग्रेंट लेबर भी रहती है। तो उसके लिए मैंने विभाग को कह दिया, अपने एचओडीज को कह दिया कि उनकी पूरी हमें जानकारी प्राप्त करनी है, ताकि हम ये सुनिश्चित करें कि हिमाचल का हमारा एक भी बच्चा बिना शिक्षा के ना रहे। इसी तरह से जयराम जी ने बिना तथ्यों के एक आरोप ये लगा लिया कि आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान उन्होंने तो 22वां बता दिया था, हालांकि वो 21वां स्थान है। 21वें स्थान पे हिमाचल की शिक्षा पहुंच गई।
तो कहीं ना कहीं जयराम जी जो बड़े वरिष्ठ नेता है, इतने समय के विधायक है, पिछले 5-6 दफा विधायक बन चुके हैं, मुख्यमंत्री रहे, तथ्यों की तो जानकारी वो मैं समझता हूँ पता करनी चाहिए। और जो ये नेशनल असेसमेंट सर्वे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का दौरान का नहीं है, ये भाजपा सरकार के कार्यकाल का वर्ष 2021 का नैस का सर्वे है, जो इनके कार्यकाल के दौरान जिसकी सर्वे आया था, जिसके अनुसार हिमाचल प्रदेश जो एक समय में टॉप 3 स्टेट्स में हुआ करता था 21वें स्थान पे पहुंच चुका है। तो ये बात सब इन पर उठती है कि किस तरह से मैं समझता हूँ 2022 में बड़े बड़े दावे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को, मैं समझता हूँ यहाँ पर सत्ता भारतीय जनता पार्टी को मिले, उसके लिए बड़े नारे लगाए थे, डबल इंजन की बातें हुई, मिशन रिपीट की बातें हुई, और वहां पर आप जानते हैं कि किस तरह से इनकी सारी बातें धराशायी हुई है। उसके उपरांत मिशन लोटस में भी किस तरह से हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त के माध्यम से अपने साथ जोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप में विद इन पार्टी भी जो मैं समझता हूँ वर्तमान में उनकी स्थिति बन चुकी है, बौखलाहट देखने को मिल रही। और मैंने विधानसभा के पटल में भी कहा कि अगर इतना शिक्षा से संबंधित बातें थी तो आपके समय में उसमें बेहतर कार्य होना चाहिए था। पूरे 5 वर्ष की अवधि हर सरकार को मिलती है, आपने 5 वर्ष की अवधि में एक भी, मात्र 3-4 जो महीने रह गए थे चुनाव से पहले, आपने एक भी कॉलेज नहीं खोला। उसके बाद क्या इस तरह का ज्ञान आपको आ गया कि चुनाव से पहले मैंने 2 दर्जन 24 कॉलेज खोल दिए। सारा कुछ खोलने के बावजूद भी, 900 संस्थान खोलने के बावजूद भी भाजपा हारी है, उन्हें शिकस्त मिली है। उन्हें मैंडेट को मैं समझता हूँ रिस्पेक्ट करना चाहिए। 5 वर्ष की अवधि उनको विपक्ष में बैठने के लिए दी गई है। जहां हम गलती करते हैं अवश्य अपनी बात रखे, लेकिन बिना तथ्यों के, बिना मैं समझता हूँ आधार के, जिस तरह की उन्होंने आज बयानबाजी की है, हम इतने वरिष्ठ मैं समझता हूँ राजनेता से आशा नहीं रखते हैं। और हम आशा रखें कि भविष्य में जो भी वो स्टेटमेंट देंगे वो मैं समझता हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आधारित होगी। और जैसे मैंने कहा, गुणात्मक शिक्षा के प्रति हमारी सरकार वचनबद्ध है, और आने वाले समय में भी जो भी मैं समझता हूँ अपने विभाग को स्ट्रेंथन, कंसोलिडेट करने के लिए कार्य करना होगा, उसमें हम आप जानते हैं कि भाजपा के पूरे 5 वर्ष की अवधि में 20,000 रेगुलर अपॉइंटमेंट्स हुई है, यानी एक वर्ष में 4 या 5,000 के आसपास अपॉइंटमेंट हुई। और हमारे विभाग में गत 2 वर्षों में आपकी जो नियमित भर्ती शिक्षा विभाग में हुई है, एक विभाग में, वो लगभग 5,000 के आसपास है। राइट फ्रॉम आपके कॉलेज कैडर के प्रिंसिपल के पद से लेके जेबीटी के टीचर तक लगभग हमने 5,000 पद भरे हैं। और इसके अलावा भी हमारे 10,000 पद ऐसे है जिसकी प्रक्रिया चली है, चाहे उसमें 6200 एनटीटी टीचर्स की बात करें, चाहे हम 2800 हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन की सीटें हैं, पोस्टें, स्पेशल एजुकेटर की पोस्टें हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि प्रथम चरण में जो हमने कैबिनेट के द्वारा गत 2 वर्षों में इतनी पोस्टें स्वीकृत करवाई है, जो कमीशन में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ लंबित है, इसको एक्सपीडाइट करें। कुछ ऐसे मामले भी है हमारे जो भी कोर्ट में लंबित हैं, इन सबको एक्सपीडाइट करेंगे। नए सिरे से मैं समझता हूँ पूरा स्थिति अपने शिक्षा विभाग की देखेंगे, और विशेषकर विशेष परिस्थितियों में, विशेष क्षेत्रों में जहाँ पर टीचरों का बहुत अभाव है, चाहे सिरमौर जिला की बात हो, चाहे चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात हो, क्योंकि अगर आपने कमीशन से भी नियुक्तियां करनी है उसमें भी समय लगता है, उसमें महीनों सालों लग जाते हैं। और अगर तो कोर्ट में मामला चले जाए तब तो उसमें कई वर्षों लग जाते हैं। तो विशेषकर हमारे फार फ्लंग एरियाज, हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हमारे कबायली क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में पीछे ना रहे, तो उस सोच के साथ मैं समझता हूँ प्रारंभिक चर्चा हमारी हुई है। इसके बारे में डिटेल में एसओपी आएगा, और उसके उपरांत ही हम दूसरा कदम टेम्परेरी बेस्ड होंगे, बिल्कुल टेम्पररी, वेरी शॉर्ट होंगे, वो भी तब जब होंगे। अभी तो वर्तमान जैसे मैंने कहा, हमारी पहली जो कार्य रहेगा वो एक्सपीडाइट करना है, जो हमने सैंक्शंस ली है कैबिनेट से, और अपने डिपार्टमेंट को रेशनलाइज करना है। क्योंकि वर्तमान में आपके, जैसे मैंने पिछले सेशन के दौरान आंकड़े दिए थे, गत 2 दशकों में, 20 वर्षों में लगभग कोई 5 लाख के आसपास इनरोलमेंट हमारी सरकारी स्कूलों में कम हुई। कई ऐसे स्कूल है जिसका उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा के अंदर हंसा स्कूल का दिया, जहां पर 3 बच्चे हैं, 8 टीचर हैं। उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर आज हम मंत्री है, विधायक है या कस्टोडियन है पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन के, तो हमारा एक मैं समझता हूँ नैतिक कर्तव्य बनता है कि जो पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है उसका सदुपयोग हो। पहले ही आपको फाइनेंशियल क्रंच है, इसको प्रॉपर्ली जो वर्तमान में मैं समझता हूँ हमारा स्टाफ है उसको रैशनलाइज करने की प्रक्रिया मैंने हायर एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन के सभी हमारे डिपार्टमेंट को, अपने एचओडीज को कह दिया है। पूरा प्रारूप तैयार होगा। और साथ ही साथ जैसे हमने उदाहरण के तौर पे +2 आपके कई +2 जैसे हंसा का उदाहरण मैंने दे दिया, या हमारा अन्य इस तरह के कई विद्यालय है, उसमें हमने मैं समझता हूँ एक मापदंड तय किया कि 25 से कम
जहाँ पर 6ठी से लेकर 12वीं तक यानी 7 क्लासेस में अब 25 से कम इनरोलमेंट होगी, उसको हम एक तरह से स्तर उसको हम डिनोटिफाई नहीं करेंगे, उसको डाउनग्रेड करेंगे, उसको हाई स्कूल के रूप में वो कार्य करेगा। ये स्थिति हाई स्कूल की है, जहाँ पर 20 से कम बच्चे हमारी 5 क्लासेस में होंगे, वो मिडिल स्कूल के रूप में कार्य करेगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है कि एक शैक्षिक माहौल मात्र बिल्डिंग बनाने से हमारा शिक्षा विभाग आगे नहीं बढ़ सकता है कि हम कई करोड़ों की बिल्डिंग बना दिए। कई ऐसे कॉलेजेस की बिल्डिंग है जहाँ 25-25 करोड़ की आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, बच्चे मात्र 100 है, आपके कहीं 50 बच्चे हैं, कहीं ऐसे भी है जहाँ 36 बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं। तो हमारे को नए सिरे से पूरे डिपार्टमेंट को, शिक्षा विभाग को आने वाले समय को देखते हुए नए तरीके से इसको मैं समझता हूँ रोड मैप तैयार करना होगा।